15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के पहले स्वतंत्रता दिवस पर कायदे-आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, पाकिस्तान की कोई आक्रामक ख्वाहिश नहीं है और ये देश दुनिया में शांति और समृद्धि के लिए काम करेगा। 1948 में पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त कर दिया गया। शांति और समृद्धि के ख्वाबों वाला पाकिस्तान महज 76 साल में ही आखिरी सांसें गिन रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार में करीब 25,000 करोड़ रुपए बचे हैं, जिससे महज 3 हफ्ते के आयात का खर्च उठाया जा सकता है। पाकिस्तान की जीडीपी के 80% के बराबर कर्ज हो चुका है, जिसे चुकाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। मंडे मेगा स्टोरी में जानेंगे कि डिफॉल्टर होने के बाद पाकिस्तान का क्या होगा। शुरुआत करते हैं डूबते पाकिस्तान के मौजूदा हालात से। खजाना खाली हो गया। किसी भी देश को विदेशों से सामान खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा की जरूरत होती है। पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में महज 3 अरब डॉलर यानी करीब 25,000 करोड़ रुपए ही बचे हैं। इतने पैसों से पाकिस्तान सिर्फ 3 हफ्ते का इंपोर्ट बिल चुका सकता है। 16.7 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार 3 अरब डॉलर 20222023। 10 पाकिस्तान वॉशिंगटन स्थित अपने दूतावास की संपत्ति बेचना चाहता है, जिससे कुछ पैसे जुटाए जा सके। मैरिज गार्डन, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट और बाजार जल्दी बंद करवाए जा रहे हैं, जिससे पेट्रोल डीजल की खपत कम की जा सके। कर्ज तले पिस रहा पाकिस्तान का सामान्य सरकारी कर्ज 2022 में जीडीपी का 78% हो गया है। 5 साल पहले 2017 ये कर्ज जीडीपी का सिर्फ 7% था। पाकिस्तान का कुल बाहरी कर्ज करीब 10 लाख करोड़ रुपए है। इन 5 तरीकों से सबसे ज्यादा कर्ज लिया गया। मल्टीलैटरल कर्ज 3 लाख करोड़ रुपए, प्राइवेट सेक्टर से 91,000 करोड़ रुपए, बायलैटरल कर्ज 1.5 लाख करोड़ रुपए, आईएमएफ से कर्ज, पेरिस क्लब से 57,066 करोड़ रुपए। नोट सभी आंकड़े 19 फरवरी के एक्सचेंज रेट से भारतीय रुपए में दिए गए हैं। महंगाई आसमान पर। पाकिस्तान में महंगाई 25% की दर से बढ़ रही है, जो साल भर पहले 13% पर थी। दूध 150, अंडा 285 रुपए दर्जन बिक रुपए प्रति रहा है, जो जनवरी 2019 लीटर बिक में 116 रुपए दर्जन था रहा है, जो जनवरी 2019 में 85 रुपए लीटर था। प्याज 231 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, जो जनवरी 2019 में 27 रुपए किलो था। 20 किलो के आटे का पैकेट 1,736 पाकिस्तानी रुपए में मिल रहा है, जो जनवरी 2019 में 788 रुपए था। नोटिस सभी आंकड़े पाकिस्तानी रुपए में दिए गए हैं। $1 की कीमत इस वक्त 260 पाकिस्तानी रुपए है। पाकिस्तानी रुपए की कीमत पाताल में। इस वक्त $1 के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए की कीमत 260 रुपए है। साल भर पहले यानी जनवरी 2022 में डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए की कीमत 178 रुपए थी। पाकिस्तानी रुपए की कीमत गिरने से इंपोर्ट बिल लगातार बढ़ता जा रहा है। 2020 में पाकिस्तान ने 13.6 लाख करोड़ रुपए इंपोर्ट पर खर्च किए थे, जो 2022 में बढ़कर 5.3 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। 260 रुपए प्रति लीटर पाकिस्तानी रुपए की कीमत घटने का असर ये हुआ कि जो पेट्रोल एक साल पहले 144 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर बिक रहा था, वो अब 260 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। डिफॉल्ट होने के फैक्टर्स। जब किसी देश की सरकार क्रेडिटर से लिया लोन समय पर नहीं चुका पाती या इसकी मंशा नहीं दिखाती, तो वो देश डिफॉल्ट की कैटेगरी में शामिल हो जाता है। ऐसे में उसे कोई नया लोन नहीं मिलता। पैसे की कमी से वो कुछ इंपोर्ट नहीं कर सकता और देश की तरक्की थम जाती है। मू के अनुसार 1998 में रूस और यूक्रेन, 2001 में अर्जेंटीना और 2017 में वेनेजुएला के डिफॉल्ट कैटेगरी में शामिल होने का कारण लंबे समय तक देश का आर्थिक तरक्की करना था। व्यापार और बजट में हो रहे लगातार घाटे के बीच बड़े कर्ज लेते रहना भी लोन रिपेमेंट बोझिल बना देता है। 2012 में ग्रीस और 2020 में लेबनान इसी के चलते दिवालिया हो गए थे। राजनीतिक अस्थिरता, सत्ता पलट और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट भी किसी देश को डिफॉल्टर बना देते हैं। 2014 और 2019 में अर्जेंटीना, 2015 में यूक्रेन और 2008, 2020 में इक्वाडोर इन्हीं वजहों से डिफॉल्टर हुए थे। डिफॉल्ट होने के बाद क्या होगा? पहला दिन पाकिस्तान के लिए ये इमरजेंसी सिचुएशन होगी। बाजार में बड़ी गिरावट की शुरुआत होगी। कंपनियां,
फैक्ट्रीज और सर्विसेज खुद को दिवालिया घोषित करना शुरू करेंगी पहला हफ्ता। पाकिस्तानी रुपए में बहुत तेज गिरावट होगी। कच्चा माल इंपोर्ट न होने से कई सेक्टर पूरी तरह बंद हो जाएंगे। तेल की कमी से एयरलाइंस और शिपिंग कंपनियां सर्विस देना बंद कर देंगी। व्यापारी मनमर्जी करेंगे। खाने से लेकर दवाइयों तक की कमी हो जाएगी। पहला महीना लोग बैंकों से अपनी सेविंग्स निकाल लेंगे, जिससे वित्तीय सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। आर्थिक मंदी अपना असर दिखाना शुरू कर देगी। सामाजिक अशांति फैलने लगेगी, जिससे क्राइम भी बढ़ेगा। पहला साल पाकिस्तान की जीडीपी सिकुड़ जाएगी। जिनके पास पैसे हैं वो विदेश भाग जाएंगे। जो गरीब है वो आसपास पलायन को मजबूर होंगे। पैसे के लिए पाकिस्तान कोई भी शर्त मानने को तैयार हो जाएगा। पाकिस्तान में कर्ज देने वालों का दखल बढ़ जाएगा। पहले ही साल में सरकार या शासन करने का मॉडल बदल सकता है। मुसीबत में सबने साथ छोड़ा। इस मुसीबत से निकलने के लिए पाकिस्तान आईएमएफ से $7 बिलियन यानी करीब 57,000 करोड़ रुपए के बेल आउट पैकेज की मांग कर रहा है। बेल आउट पैकेज यानी वो कर्ज जो किसी देश को अपने यहाँ के आर्थिक हालात सुधारने के दिए जाते हैं। इसके लिए कड़ी शर्तें रखी जाती है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस बार पाकिस्तान को आईएमएफ का बेल आउट पैकेज भी नहीं बचा पाएगा। पाकिस्तान के वित्त मंत्री इसहाक डार ने पिछले कुछ दिनों में कई बार बयान दिया कि पाकिस्तान के करीबी मित्र देशों से सहायता मिलेगी और अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी, लेकिन अभी तक मदद के कोई संकेत नहीं है। पाकिस्तान पर जो कुल विदेशी कर्ज है उसमें से 30% अकेले चीन का है, लेकिन उसने किसी तरह के सहयोग से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान के दूसरे हितैषी सऊदी और अमीरात भी पैसे देते देते थक चुके हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आईएमएफ के सर्टिफिकेट के बिना कोई देश या बैंक किसी लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था की मदद नहीं करता है। चीन, सऊदी अरब तक ने इस बार हाथ खड़े किए हुए हैं। पाकिस्तान का कर्ज चुकाने का रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है। पाकिस्तान 23वीं बार आईएमएफ के पास बेल आउट पैकेज के लिए गया है। हालांकि उसने काफी रियायतों के साथ सिर्फ 1-2 बार ही कर्ज अदा किया है। पाकिस्तान 23वीं बार आईएमएफ के पास पहुंचा। JO के 2082-1947 में बंटवारे के बाद भारत ने पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए दिए, लेकिन उसने भारत के ही खिलाफ जंग छेड़ दी। इससे इकोनॉमी बर्बाद हो गई। 1950 में पाक ने आईएमएफ की सदस्यता ली और 1958 में पाक को आईएमएफ से पहला फंड $25 मिलियन का मिला। पाक ने खुद को युद्धग्रस्त देश बताकर आईएमएफ से 16 मार्च 1965 को एक बार फिर $37 मिलियन का कर्ज लिया। पाक ने अगस्त 1965 में भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इससे उसकी इकोनॉमी तबाह हो गई। 17 अक्टूबर 1968 को आईएमएफ ने तीसरी बार पाक को $75 मिलियन का कर्ज दिया। 1971 में फिर से भारत पाक में जंग छिड़ गई। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में हर सप्ताह 200 करोड़ रुपए खर्च हुए। इस युद्ध के नाम पर 1971 से 1980 के बीच पाक 5 बार आईएमएफ से बेल आउट के नाम पर बड़ा अमाउंट उठाया। आईएमएफ मिलियन डॉलर से कर्ज 84 million $1972, $75 million $1973, $75 million $1974, $80 million $1977, $349 million $1980। 1999 में पाकिस्तान फिर से भारत के साथ युद्ध में उलझ गया। कारगिल युद्ध के दौरान हर दिन 10 से 15 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसके चलते उसे फिर से लगातार 2 सालों तक आईएमएफ ने कर्ज दिया। पाक की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक रिपोर्ट में खुद को लंबे समय तक आतंकवाद और अन्य पड़ोसी देशों के साथ युद्ध की स्थिति में फंसा हुआ बताया। रिपोर्ट में बताया गया कि इसके चलते साल 2001 से 2010 के बीच में पाक ने करीब $67.93 बिलियन खर्च किए। इस रिपोर्ट के आधार पर भी पाक ने आईएमएफ से कर्ज उठाया। अब पाकिस्तान 23वीं बार आईएमएफ के पास बेल आउट पैकेज के लिए गया है। डिफॉल्टर पाकिस्तान से डर। 2022 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क है, क्योंकि उसके पास बिना कंट्रोल के परमाणु हथियार है। डिफॉल्ट होने की कगार पर खड़े पाकिस्तान से पूरी दुनिया को यही सबसे बड़ा डर है। 2 तरह की आशंकाएं जताई जा रही है। एक सामाजिक कार्यकर्ता अहमद अयूब मिर्जा का कहना है कि पाकिस्तान की आखिरी कोशिश अपने परमाणु हथियार बेचने की होगी, जिससे वो पैसे जुटा सके। 2, अगर पाकिस्तान में अराजकता फैलती है
तो परमाणु हथियार आतंकियों के हाथ में जा सकते हैं। इससे सबसे ज्यादा खतरा भारत, अमेरिका और बाकी यूरोपीय देशों को हो सकता है। शायद इन्हीं खतरों को देखते हुए इंटरनेशनल एटॉमिक रिसर्च एजेंसी के प्रमुख राफेल मारियानो ग्रॉस पाकिस्तान के दौरे पर है। उनके साथ IAEA का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। 1991 में भारत भी कुछ ऐसी ही मुसीबत में फंस गया था। भारत के खजाने में 3 हफ्ते से भी कम समय के इंपोर्ट का पैसा बचा था। खाड़ी देशों के युद्ध के चलते तेल के दाम आसमान छू रहे थे। ऐसे में भारत ने अपने फिजूल खर्ची पर लगाम लगाई। उस वक्त के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने बाजारों को नियंत्रण मुक्त कर दिया और भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोल दिया। पाकिस्तान को भी भारत से सबक लेना चाहिए। इस सिचुएशन से निकलने का शायद यही इकलौता रास्ता भी है।